एक बार फिर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। हम इस समय श्रीनगर के सोवरा इलाके में आयुवा ब्रिज के पास हैं और यहाँ पे पीछे वो जगह है जहाँ पे आज सुबह गुलाम हसन नाम के पुलिसकर्मी को गोली मारी गई। ईदगाह के दाना मजार के रहने वाले ये पुलिसकर्मी आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे घर से अपनी मोटरसाइकिल पर निकले थे। पुलिस में ड्राइवर का काम करते हैं और जैसे ही वो जगह पे पहुंचे तो जो चश्मदीद है उनका ये कहना है कि उनको नजदीक से तकरीबन 7 से 8 गोलियां मारी गई। ज्यादातर गोलियां सर में लगी हैं और उसको गंभीर अवस्था में यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस इलाके में पिछले 1 साल में होने वाला ये चौथा ऐसा हमला है जिसमें पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवान ने अब इस इलाके की घेराबंदी कर दी है और उन हमलावरों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से श्रीनगर शहर में पुलिसकर्मियों को नजदीक से गोली मारने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो चिंता की बात है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो पिस्टल शूटर मॉड्यूल्स मिलिटेंट्स के थे वो उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले TRF नामी संगठन ने इसकी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है ऐसे हमले और तेज करेंगे और अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरीके के हमला होना निसंदेह ही सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में पहले पुलिसकर्मियों की हत्याएं शुरू हुई थी। उसके बाद अल्पसंख्यक मजदूरों को निशाना बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो परिजन हैं जो पुलिसकर्मी के रिश्तेदार हैं जो घर की तरफ जा रहे हैं। इस इलाके को घेर दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं श्रीनगर शहर में सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन अफसर हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज, श्रीनगर। क्या है ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लगातार घाटी में सुरक्षा बलों की तरफ से जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे उनकी ये बौखलाहट साफ नजर आती है। जी हाँ, देखिए अभी भी हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां पे आज सुबह तड़के इस पुलिसकर्मी को गोली मारी गई और मेरे पीछे ये वो मोटरसाइकिल है जिस पर सवार होकर पुलिसकर्मी गुलाम हसन अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। पुलिस की तरफ से इसको अभी फिलहाल हटाया नहीं गया है। जो पुलिस की प्राथमिकता इस समय है वो इस इलाके की गहन तलाशी लेने है। मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये जो सोवरा का अछन और दानीवार इलाका है जहां से ये पुलिसकर्मी आया था। लेकिन अब जो पुलिस का जो जोर है वो पास के ही इलाके जिसको जूनीमर कहते हैं उसकी तरफ है, क्योंकि माना यही जा रहा है जो हमलावर थे यहाँ पे हमला करने के बाद इसी इलाके में गए हैं और इसीलिए यहाँ पे अब इस इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जबकि इस इलाके में भी सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला अंजाम दिया गया ये वो जगह है जहाँ पे पिछले 1 साल में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे पुलिसकर्मियों को नजदीक से गोली मारी गई थी, जिनमें से 3 पुलिसकर्मियों की डेथ हो गई है, जबकि आज गुलाम हसन जो अभी है उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और हम कामना करते हैं कि वो जल्द अच्छे हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये हमले अंजाम दिए जा रहे हैं पिस्टल मॉड्यूल्स के जरिए पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स श्रीनगर में अपनी प्रेजेंस जताना चाहते हैं, जो हाल फिलहाल के दिनों में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस के चलते काफी कम हुई है। श्रीनगर में सभी सक्रिय मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और ये बोला गया था कि अब श्रीनगर मिलिटेंसी फ्री है। लेकिन इस हमले को अंजाम देने के बाद जो मिलिटेंट्स की मंशा वो ये है कि जताना चाहते हैं कि अभी भी श्रीनगर में उनकी प्रेजेंस है और वो किसी भी जगह पर हमले को अंजाम दे सकते हैं। की बात सामने आई कल अनंतनाग के बटकूट इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अशरफ मौलवी के साथ 2 और आतंकी मारे गए थे। आसिफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्योंकि घाटी में कल भी आतंकियों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया और ये चिंता का विषय है कि वो आतंकी अपना प्रेजेंस साबित करने के लिए सुरक्षा बलों पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं। देखिए जी देखना होगा कि घटनाक्रम किस तरीके से हुआ है। पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है मिलिटेंट्स के खिलाफ बढ़े हैं। 2022 के अभी तक जो है
जो मिलिटेंट्स है, तकरीबन 65 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं, जिनमें 15 विदेशी भी थे। और कल जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने कमांडर और ऑपरेशन चीफ अशरफ मौलवी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, वो भी उस रास्ते के पास जहां से अमरनाथ यात्रा जानी होती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस में तेजी आने की संभावना है। और अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू हो रही है, उससे पहले बड़े ऑपरेशंस करने की कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से है ताकि अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ मिलिटेंट्स भी अपनी प्रेजेंस बताने की कोशिश करेंगे। और जो ये हमला है उसी की एक कड़ी माना जा रहा है कि मिलिटेंट्स ने श्रीनगर में एक बड़ी खबर बनाने के लिए एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया, जो कि पुलिस में एक ड्राइवर का काम करता था, ना कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप या अन्य बंदूकधारी यूनिट में था। लेकिन जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि मिलिटेंट्स कश्मीर घाटी में अपनी ना सिर्फ प्रेजेंस बताना चाहते हैं, बल्कि पुलिस और सुरक्षा बलों को भी दबाव में लाना चाहते हैं, जिसका नतीजा ऐसे हमले हैं। क्योंकि पुलिसकर्मी घर जाते हैं, शाम को घर जाते हैं या ऑफ ड्यूटी होते हैं, और उसी समय जब उनको निशाना बनाया जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों के मोराल पर इसका असर पड़ सकता है। और मंशा भी मिलिटेंट्स की यही है कि एक छोटी सी घटना ऐसे की जाए कि उसकी बड़ी खबर बन जाए और उसका जो असर है समूची घाटी में पड़े। लेकिन सुरक्षा बलों के अभियानों पे फिलहाल इसका कोई भी असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से पिछले 4 महीनों में 65 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, और पहली बार जो है पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।